News 18 India। आपका सपना मोदी का संकल्प है। नहीं बचेगा इंडी, राहुल को सब पता है। ऐसा लगता है राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा इंडी गठबंधन के लिए ग्रहण बनती जा रही है। इस वक्त जो हालात बन रहे हैं उस हिसाब से इंडी गठबंधन एनडीए के सामने बेहद कमजोर हो चुका है। राम मंदिर के जबरदस्त असर ने इंडी गठबंधन की नींव को पूरी तरह से हिला डाला है। प्राण प्रतिष्ठा बनाम इंडी में सीटों का बंटवारा एक ऐसे भंवर में फंस चुका है जहां इंडी का अंत हो सकता है। राहुल की यात्रा पर अखिलेश यादव भड़क रहे हैं। ममता ने दिया कांग्रेस को 40 सीटें जीतने का चैलेंज। एक जगह दाঁড়াতে कांग्रेस তুমি তো একা পারবে না, তুমি 40টা सीट पावे किना আমরা জানি না। नीतीश कुमार का दावा इंडी गठबंधन पूरी तरह से फेल। हम तो कितना कोशिश कर रहे थे, एक काम करवे नहीं किया। हालात ये हैं कि इंडी गठबंधन अपनी आखिरी सांसें गिनने लगा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कांग्रेस इंडी गठबंधन के बिखरने से उतना परेशान और हैरान क्यों नहीं है जितनी उम्मीद की जा रही थी। 6 महीने पहले जब 27 विपक्षी दलों ने मिलकर इंडी गठबंधन बनाया था तो दावे किए जा रहे थे कि इंडी गठबंधन मोदी की एनडीए सरकार को कड़ी टक्कर देगा। लेकिन 14 जनवरी जब से राहुल गांधी की न्याय यात्रा शुरू हुई है तब से अब तक बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र और यूपी से इंडी गठबंधन की खटपट की खबरें आ रही हैं। नीतीश ममता के बाद अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी राहुल की न्याय यात्रा पर तंज कसते हुए कहा है कि आखिर ये कैसी न्याय यात्रा है जिसमें इंडी में शामिल दलों को ना तो जानकारी दी जा रही है और ना ही यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण। मुश्किल तो यह है कि कई बड़े आयोजन होते हैं, बड़े कार्यक्रम होते हैं, हम लोगों को निमंत्रण ही नहीं मिलता, तो अपने आप क्या मांगे हम निमंत्रण। जो इंडिया का तो तृणमूल कांग्रेस एक रेस्पॉन्सिबल पार्टनर है, ये समाजवादी पार्टी वो एक रेस्पॉन्सिबल पार्टनर है, अखिलेश जी वहाँ पर है। तो अगर कांग्रेस इसी तरह बंगाल में आएंगे दीदी को नहीं बोलेंगे, यूपी में जाएंगे अखिलेश को नहीं करें, ऐसा मेंटालिटी से ये अलायंस उसको सोचना चाहिए क्या कर रहा है वो। उसको जो उनका जो खुद का स्टेट था जो बीजेपी जीत चुका है वहीं पे ध्यान देना चाहिए। वो तो अभी बंगाल यहाँ पे हम लोग भाजपा को ऑलरेडी हरा दिया, यूपी वहाँ पर लड़ रहे हैं अखिलेश, वहाँ पर ये लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। नहीं बचेगा इंडी, राहुल को सब पता है। इंडी गठबंधन में इस वक्त कदर मचा हुआ है और यही समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये इंडी गठबंधन बना क्यों है। अखिलेश यादव राहुल गांधी पर तंज कस रहे हैं, ममता बनर्जी कांग्रेस को अकेले 40 सीट जीतने का चैलेंज दे रही है। ऐसे में अब कांग्रेस के सामने बड़ा सवाल यह है कि क्या वो इंडी गठबंधन के तौर पर मैदान में उतरे या सभी दल अपने अपने दम में मैदान पर किस्मत आजमाए। महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल के बाद अब यूपी में कांग्रेस से एसपी चुनाव से पहले पूरा हिसाब किताब कर लेना चाहती है। यूपी में भी इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच बेहतर खाने गंभीर किस्म के रणनीतिक दांव चल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक एसपी ने कांग्रेस को गठबंधन के तहत 11 सीटें दी हैं। इनकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन सूत्रों के अनुसार ये सीटें बलिया, फतेहपुर सीकरी, रामपुर, महाराजगंज, बाराबंकी, सुल्तानपुर, कानपुर, मेरठ, सहारनपुर, भदोही और बहराइच हो सकती हैं। इसके अलावा अमेठी और रायबरेली में सपा पहले से ही प्रत्याशी नहीं उतारती रही है। इस तरह से अभी तक सपा की ओर से कांग्रेस के लिए कुल 13 सीटों की पेशकश की गई है। नहीं बचेगा इंडी, राहुल को सब पता है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस अच्छी तरह से समझ चुकी है कि इंडी गठबंधन का भविष्य खतरे में है। इस वक्त कांग्रेस का पूरा फोकस इंडी में सीट शेयरिंग से ज्यादा राहुल की यात्रा पर है। 14 जनवरी से 20 मार्च तक राहुल की भारत न्याय यात्रा होगी। इस दौरान 15 राज्यों में 110 जिलों से राहुल की यात्रा निकलेगी
कुल 67 दिनों में राहुल गांधी न्याय यात्रा के जरिए 6,713 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि राहुल के भारत भ्रमण का ग्रहण इंडी गठबंधन पर क्यों पड़ रहा है? क्यों इंडी गठबंधन के घटक दल इंडी से टूटने का बहाना खोज रहे हैं? जरा देखिए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी इंडी से अलग होकर बड़ी राहत महसूस कर रही हैं। ममता को लग रहा था कि टीएमसी के मुस्लिम वोटर्स को कांग्रेस बंगाल में छीन सकती थी। नीतीश कुमार एनडीए से जुड़कर खुद को धन्य मान रहे हैं। इंडी में हाशिए पर पहुंचे नीतीश को अब लग रहा है कि 2024 में जेडीयू की नैया अब पार हो जाएगी। अखिलेश यादव इंडी गठबंधन में कांग्रेस के सामने ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं ताकि कांग्रेस खुद ही कह दे कि हम यूपी में अकेले चुनाव लड़ेंगे। पंजाब और दिल्ली में केजरीवाल ने कांग्रेस से किनारा करने का ऐलान कर दिया है। केजरीवाल का किनारा। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में ऐसा महाभारत छिड़ा है कि इंडी का भविष्य खतरे में पड़ गया है। देखिए, आईएनडीए जोट का कोई मतलब ही नहीं है। कौन लेगा? ममता बनर्जी खुद बोल रहा है जो 300 सीट कांग्रेस लड़ेंगे तो 40 सीट जीतेंगे। तो 400 सीट आया कहां से आएंगे 400 सीट? इसीलिए ममता बनर्जी लोगों को धोखा देने का बार बार प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी लोग बहुत सचेत हो गया। अभी धोखा खाने वाला नहीं है। आने वाला दिन में 400 पार करके बहुत सशक्त सरकार मोदी जी बनाने वाले हैं और आईएनडीए का जोट वो बैठ के देखेगा, उनका हालत और भी खराब हो जाए। लगता है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इंडी गठबंधन के लिए ग्रहण बन गई है। बिहार में राहुल के काफिले में गदर मचा हुआ है। बिहार और झारखंड में राहुल की न्याय यात्रा में मोदी मोदी के नारे लगे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता कांग्रेस के साथ गठबंधन करते नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि इंडी गठबंधन अपने अंत की तरफ बढ़ रहा है। जरा महाराष्ट्र में मचे घमासान को देखिए, जहां लोकसभा की 48 सीटें हैं। महाराष्ट्र में विपक्षी अलायंस MVA में शामिल शिवसेना 23 और एनसीपी 10 सीटों की मांग कर रही है, जबकि कांग्रेस 20 से कम सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। ममता बनर्जी इंडी गठबंधन में बड़ी सहयोगी थी। मोदी के खिलाफ पूरे देश में कोई नेता अकेला खड़ा है और चुनावी समर में भी जीत हासिल करता दिख रहा है तो वो है ममता दीदी। दीदी ने कांग्रेस को तो अपनाया, लेकिन लेफ्ट का साथ आता देख दीदी बिदक गई। कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा ही नहीं खोला, गठबंधन की किसी भी संभावना से साफ इनकार कर दिया। यहाँ तक कह डाला कि कांग्रेस पूरे देश में 40 सीटें जीत कर दिखाए। এটা হতে পারে না। শুনুন, এখনো হিম্মত করে বলি, লড়তে যদি পারে বিজেপি কে কেউ, বাংলা পারে, তৃণমূল কংগ্রেস পারে, আর আমরাই পারি। সমস্ত রিজিওনাল পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ করে এক জায়গায় দাঁড়াতে কংগ্রেস তুমি তো একা পারবে না। তুমি 40টা সিট পাবে কিনা আমরা জানি না। यहाँ उनका वोट शेयर कितना है, उनके पास मेंबर कितना है, इसको भी तो सोचना चाहिए। जहाँ है ही नहीं, वहाँ जितने हैं 2 मेंबर, उससे बहुत ज़्यादा मांग करके उन्होंने अलायंस तोड़ने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सीएम इसीलिए ये कहा है। बिहार की कमान इंडी गठबंधन के हाथ से निकल चुकी है। नीतीश कुमार, जो इंडी गठबंधन के सबसे बड़े नेता के तौर पर काउंट किए जा रहे थे, पाला बदल चुके हैं। अपनी महत्वाकांक्षा की उड़ान को विराम देकर नीतीश कुमार मोदी के हो चुके हैं। बिहार में इंडी गठबंधन का गला दबाया जा चुका है। जो बच गए हैं वो यूपीए का हिस्सा रहे हैं, जिसमें आरजेडी और लेफ्ट पार्टियां शामिल हैं। बीजेपी ने नीतीश कुमार वाला पत्ता फेंट कर ऐसा फेंका है कि इंडी गठबंधन टाएं टाएं फिस दिखने लगा है। हम तो नाम भी कह रहे थे कुछ दूसरा उन लोगों को, अब वो अपना कर दिया था। हम तो बोल दिए थे कि नाम ठीक नहीं है, तो अपना कर दिया, तो हम कहे ठीक है। अब बाद में हालत देख न लिए। हम तो कितना कोशिश कर रहे थे, एक काम करवे नहीं किया, एक काम नहीं कर रहा था। आज तक तय किया कि कौन पार्टी कितना लड़ेगी, कुछ नहीं। हम तो फिर छोड़ दिए कि भाई छोड़ो भाई। खुद ममता जी कह रही हैं कि कांग्रेस 40 सीट से ज्यादा नहीं जीत पाएगी। हमें उस पर भी शक है और हमें लगता है कि कांग्रेस अपनी न्यूनतम सीट जीतेगी। इंडी अलायंस पूरी तरह ध्वस्त हो गया है कि उसके नींव में नीतीश कुमार थे। अगर नींव हट गई तो ध्वस्त होना है, इसलिए ममता जी पहले उसको छोड़कर चली गई। अब इंडी अलायंस नाम का कोई चीज धरती पे नहीं है। दिल्ली में आपके पास एक भी लोकसभा की सीट नहीं है, लेकिन कुल 7 सीटों में से कांग्रेस और आपके बीच पेंच फंस गया है।
आप कांग्रेस से गठजोड़ तो चाहती है, लेकिन उसकी शर्तों पर, क्योंकि आपके सामने क्लियर है कि उसने जिस वोट बैंक पर कब्जा किया है वो कांग्रेस का ही है। पंजाब में कांग्रेस की हालत खस्ता है, सत्ता में आप है और आप अपनी शर्तों पर पंजाब में लोकसभा सीटों का बंटवारा चाहती है, जबकि कांग्रेस की राज्य इकाई ही केंद्र के पंजाब में सियासी समीकरण बिठाने के खिलाफ है। राज्य के नेताओं का मानना है कि पंजाब में गठबंधन हुआ तो कांग्रेस का नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी का फायदा होगा। इंडी के पास वक्त की बहुत कमी है और बिखरने का सिलसिला बहुत तेज है। इंडी गठबंधन के खिलाफ ही कांग्रेस में एक बड़ा गुट है जो मानने लगा है कि कांग्रेस को अपने ही दम पर 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ने चाहिए। कुछ सियासी जानकार तो ये भी बता रहे हैं कि कांग्रेस ने मन बना लिया है कि वो चुनाव अकेले अपने ही दम पर लड़ेगी। ऐसे में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा खत्म होने के बाद कांग्रेस अपने पत्ते खोलेगी। बीजेपी ने दिसंबर 2023 में ही छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे हिंदी भाषी राज्यों के विधानसभा चुनाव में धमाकेदार अंदाज में जीत दर्ज की थी, जिसके बाद जनवरी में पीएम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन करके आगामी लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। इंडिया अलायंस मजबूती से है और सीटों का भी बंटवारा होगा और सब मिलजुल के लड़ेंगे, कोई चिंता की उसमें बात नहीं है। कि जब राष्ट्रपति ने राम मंदिर का जिक्र किया तो सोनिया जी ने 3 बार ऐसे मौकों पर मेज थपथपा के स्वागत किया। एनडीए को हराने के लिए जिस इंडी गठबंधन को बनाया गया था वो दौड़ने से पहले ही हाँफने लगा है। हालात ये हैं कि बीजेपी राम मंदिर की लहर पर सवार है। राम मंदिर की तस्वीरों को देखकर कांग्रेस को समझ आ चुका है कि घटक दल कांग्रेस का वोट काट सकते हैं, जबकि कांग्रेस से जुड़े कई जानकारों का दावा है कि कांग्रेस को उम्मीद है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिमों का बड़ा वोट बैंक कांग्रेस की तरफ जा सकता है। इसी डर से एसपी, टीएमसी और बाकी दल अब कांग्रेस से दूरी बनाने लगे हैं। अब देखना होगा कि राहुल की भारत न्याय यात्रा इंडी गठबंधन का अंत साबित होगी या फिर चमत्कार।